सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोगों ने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की हुई है आप लोगों के अपकमिंग नीट यूजी एग्जामिनेशन और सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन के लिए। उसी सीरीज का आज हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है। अभी इस सीरीज के अंदर हम लोगों ने सिर्फ एक चैप्टर कवर किया है, वो भी इसी यूनिट से कवर किया है, दैट वाज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है। तो उस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों ने बात की थी कि माइक्रोब्स का कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है। अभी इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे कि हेल्थ होती क्या है। ठीक है। किस इंसान को असल में हम लोग हेल्दी बोलते हैं। ठीक है। क्या क्या डिजीज कॉज हो सकते हैं, है ना। और कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से कौन सा डिजीज कॉज हो रहा है। ठीक है। क्या टेस्ट है उस पर्टिकुलर डिजीज को चेक करने के लिए, है ना। तो वो सब हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ रहे होंगे। ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस यूनिट। ठीक है, ये आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हाँ, साइंटिस्ट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, तो साइंटिस्ट के बारे में आपको थोड़ा मैं बता देती हूँ। इस यूनिट के अंदर आप लोग की जो 11th 12th की जो बायोलॉजी की बुक है, उस बायोलॉजी की बुक के अंदर हर यूनिट की स्टार्टिंग में एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट के बारे में उन्होंने जिक्र किया होता है। तो इस यूनिट के अंदर उन लोगों ने जिस साइंटिस्ट के बारे में बात की है, दैट साइंटिस्ट इज MS स्वामीनाथन। ठीक है। ही वॉज बोर्न इन August 1925 इन कुंभकोणम इन तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। ठीक है। ही टुक बर्थ, ओके, मोनकम्बू संवसिवासन स्वामीनाथन। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है। MS का फुल फॉर्म ये है। ठीक है। डिड हिज ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन बॉटनी, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बॉटनी में की। जैसे मैं अपनी ग्रेजुएशन बॉटनी में कर रही हूँ, इन्होंने भी अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बॉटनी से की थी, फ्रॉम मद्रास यूनिवर्सिटी। ठीक है। ही वर्कड इन डिफरेंट कैपेसिटीज इन लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड डेवलप्ड इन हिज एक्सपर्टीज इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यानी कि उन्होंने जो अपनी एक्सपर्टीज ली थी वो किसके अंदर ली थी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में उन्होंने बॉटनी पढ़ी थी। कहाँ से पढ़ी थी, मद्रास यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी। नेक्स्ट, द स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन रिसर्च एस्टैब्लिश्ड एट द IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपसे पूछ सकते हैं। enabled Swaminathan and his team to develop short duration high yielding varieties of rice including scented basmati। ठीक है। जस्ट अ मिनट, लेट मी हाईलाइट दिस। तो क्या बोला उन्होंने, द स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन रिसर्च। ठीक है। यानी कि जो द स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक्स और रेडिएशन रिसर्च था, जो कहाँ पे डेवलप हुआ, विच वॉज डेवलप्ड इन इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसी की वजह से क्या हुआ, जो स्वामीनाथन थे और जो उनकी टीम थी, उन्होंने क्या किया, शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ राइस को बनाया। ठीक है, डेवलप किया। बेसिकली शॉर्ट ड्यूरेशन का क्या मतलब है, यानी कि वो बहुत कम टाइम के अंदर आपको बहुत अच्छी खासी यील्ड दे पा रही थी। किस चीज की, राइस की ही डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज दे पा रही थी। ठीक है। और उन्हीं के अंदर इंक्लूडेड था आपका सेंटेड बासमती। ठीक है, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ही इज ऑल्सो नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप कैफेटेरिया। ठीक है। यानी कि अगर वो आपसे पूछे क्रॉप कैफेटेरिया जो है वो किसने, है ना, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो वो दिया था MS स्वामीनाथन ने। ठीक है। क्रॉप शेड्यूलिंग एंड जेनेटिकली इंप्रूविंग द यील्ड एंड क्वालिटी। ठीक है। स्वामीनाथन इनिशिएटेड कोलैबोरेशन विद नॉर्मन बोरलॉग, इन्होंने क्या किया था, नॉर्मन बोरलॉग के साथ में कोलैब किया, विच कल्मिनेटेड इन द ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है। यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी इनको बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है, थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ मेक्सिकन वेराइटीज ऑफ व्हीट इन इंडिया। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो मैक्सिकन वेराइटीज थी व्हीट की, उनको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर। ठीक है। दिस वॉज हाईली रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रिशिएटेड। ही इज ऑल्सो नोन एज इनिशिएटर ऑफ लैब टू लैंड food security and several other environmental programs. He has been honored with Padma Bhushan and several other prestigious awards, medals and fellowships by institutions of excellence। ठीक है। तो अगर आपसे इनके बारे में पूछेंगे तो क्या पूछेंगे कि आईएआरआई के अंदर कौन सा इंस्टीट्यूट था जिनके अंदर इन्होंने राइस की वेराइटीज बनाई, या कौन सी पर्टिकुलर वेराइटी जो है वो इंक्लूडेड थी राइस की, है ना, हाई यील्डिंग वैरायटीज के अंदर, तो आप सेंटेड बासमती के बारे में उसमें बताएंगे। ठीक है। या पूछ सकते हैं क्रॉप कैफेटेरिया किसने बताया, या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन। मेजरली अगर वो पूछेंगे तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन से पूछेंगे। ठीक है।
तो ये हो गई MS स्वामीनाथन जी के बारे में हमारी बात। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं अपने मेजर टॉपिक पे, यानी कि हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग पे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। आपकी जो ओल्ड एनसीईआरटी थी ना, जो मैंने पढ़ी थी, उसके अंदर ये जो चैप्टर था, इट वाज चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो अभी आपका चैप्टर नंबर 7 है। तो अभी हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या कॉमन डिजीजेज है जो ह्यूमंस के अंदर होते हैं, इम्यूनिटी क्या होती है, कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है, ठीक है, कौन सी इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है। अच्छा, एड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर साथ में हम HIV के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग 5 टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर कवर कर रहे होंगे। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। Health for a long time was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors. This is what early Greeks like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted. ठीक है, यानी कि वो क्या बोल रहे हैं कि बहुत समय तक हेल्थ को बेसिकली क्या माना जाता था, हमारे बॉडी और माइंड की एक ऐसी स्टेट मानी जाती थी जहां पर कुछ ह्यूमर्स, है ना, कुछ ह्यूमर्स का बैलेंस होता था। ठीक है, तो अगर वो ह्यूमर्स जो है वो बैलेंस होते थे माइंड और बॉडी के, तो बंदा हेल्दी है, अदरवाइज बंदा बीमार है। ठीक है, और यही यही बिलीफ किसकी थी, हिपोक्रेट्स की भी यही बिलीफ थी, और जो हमारा अर्ली इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम था वो भी यही बिलीव करता था। ठीक है, it was thought that person with black bile belonged to hot personality and would have fevers। ठीक है, ये माना जाता था कि जो भी इंसान को ब्लैक बाइल होगा, ठीक है, वो क्या है, उसकी हॉट पर्सनैलिटी होगी। ठीक है, और इसी वजह से उसको फीवर होता है। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये जस्ट माना जाता था। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि लोगों की बिलीफ थी एक। ठीक है, दिस आइडिया वॉज अराइव एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। ठीक है, वही मैंने बोला ना कि ये जस्ट हम लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ था, उन लोगों की एक सोच थी कि जिसको भी ब्लैक बाइल है उनको फीवर हो रहा है, तो इसलिए उनकी हॉट पर्सनैलिटी है, इसी वजह से उनको फीवर भी हो रहा है। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे, नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन की जो डिस्कवरी करी थी वो हमारी किसने की थी, वो करी थी विलियम हार्वे ने। ठीक है, यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर डिसप्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। तो यानी कि एक तो जब ब्लड सर्कुलेशन का डेमोन्स्ट्रेशन किया, किसने किया, विलियम हार्वे ने किया, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के थ्रू किया, एंड साथ ही साथ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी उन्होंने क्या दिखाया कि जो हमारा ऐसा इंसान है जिसको ब्लैक बाइल है, उसका टेम्परेचर, उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल था। जबकि जो ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस था, ये क्या बोलता था कि जिसको भी ब्लैक बाइल होगा उनकी हॉट पर्सनैलिटी होगी और उनको फीवर होगा ही होगा। बट जब उसका टेम्परेचर चेक किया गया एक ब्लैक बाइल के पेशेंट को, तो पता चला कि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो तो नॉर्मल है। अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो ये पता चल गया ना कि ये वाला जो हाइपोथेसिस है ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहीं से क्या हुआ था बेसिकली, ये जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस था इसको डिस्प्रूव कर दिया गया। ठीक है, in later years, biology stated that mind influences through neural system and endocrine system our immune system, and that our immune system maintains our health. तो कुछ सालों के बाद में बायोलॉजी में क्या पता चला कि जो हमारा दिमाग है, हमारा जो माइंड है, वो थ्रू न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, और हमारे इम्यून सिस्टम है ना, तो वो बेसिकली क्या करता है, हमारा जो माइंड है वो इन्फ्लुएंस होता है, किसके थ्रू इन्फ्लुएंस होता है, न्यूरल सिस्टम के थ्रू और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो हमारा माइंड है वो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आई। मैंने क्या बोला कि जो हमारा माइंड है वो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है। ठीक है, चलिए, हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन इफेक्ट आवर हेल्थ। ऑब्वियसली यार देखो, हमारा जो दिमाग है और हमारी जो मेंटल स्टेट है वो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करती है। अभी मान लीजिए कि हम लोग
थोड़ा परेशान है ना। अभी अगर कोई इंसान परेशान है तो यानी कि उसका माइंड प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा। जिसका माइंड प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा तो उसको यही बोलते हैं ना कि ये तो बीमार है ना। तो यानी कि जो हमारा माइंड है वो हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। सो नाउ हेल्थ इज इफेक्टेड बाय, फर्स्ट उसने क्या बोला, किससे इफेक्ट हो रही है हमारी हेल्थ, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, डेफिशिएंसी विद विच अ चाइल्ड इज बोर्न एंड डेफिशिएंसीज विच द चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय जीन्स, ठीक है। तो यानी कि हमारी हेल्थ, एक तो सबसे पहला जो फैक्टर है जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो रही है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। अभी देखो, जब भी एक जो चाइल्ड होता है वो अपने जो ट्रेड्स है वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है। अपने पेरेंट्स के ही तो जीन बच्चा लेता है ना, उसी वजह से उसके अंदर अपने पेरेंट्स जैसे ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। तो क्या है कि वो कमियां या वो डेफिशिएंसीज जो एक बच्चे के अंदर हो रही है ना, या तो कई बार क्या होता है ना, एक बच्चा कुछ डेफिशिएंसीज के साथ ही पैदा होता है, ठीक है। वो उसको जन्म के साथ ही होती है, या फिर कुछ डेफिशिएंसीज जो होती है वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है ना। लेट से क्या होता है, कई बारी मान लीजिए कि किसी के पेरेंट्स को डायबिटीज है, ठीक है। तो अगर किसी के पेरेंट्स को डायबिटीज है तो हो सकता है कि जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो कुछ टाइम के बाद में उसको भी डायबिटीज हो जाए, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा उस केस के अंदर, ठीक है। दूसरा, हेल्थ किससे इफेक्ट होती है, इन्फेक्शन से। ऑब्वियसली अगर हम लोगों को अपने एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी चीज से इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, या फिर किसी पर्सन के कांटेक्ट में हम लोग आए, किसी इन्फेक्शियस पर्सन के कांटेक्ट में, उसकी वजह से भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है और हमारी हेल्थ खराब हो सकती है। उसके अलावा हमारी हेल्थ किसकी वजह से इफेक्ट होती है, लाइफस्टाइल की वजह से इफेक्ट होती है, ठीक है। किसकी वजह से इफेक्ट होती है, हमारी जो हेल्थ है वो लाइफस्टाइल की वजह से इफेक्ट होती है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी हेल्थ है वो जेनेटिक डिसऑर्डर से इफेक्ट हुई, इन्फेक्शन से भी इफेक्ट हो रही है और लाइफस्टाइल से भी इफेक्ट हो रही है। अब लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है, हम लोग कैसा खाना खा रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो वाटर कंज्यूम कर रहे हैं वो क्लीन है भी या नहीं है, ठीक है। हम लोग रेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे, हम एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते, ठीक है। कैसी हैबिट्स हमारी हैं। अभी मान लो कि कोई इंसान सारा दिन फास्ट फूड खाता है, वो हेल्दी खा ही नहीं रहा, तो क्या होगा, उसकी हेल्थ धीरे 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 करके खराब होती रहेगी, ठीक है। अभी मान लो कि चलो ठीक है, आपको पानी ही अच्छा नहीं मिल रहा है ना, जहाँ पे आप रहते हैं वहां पे पानी ही अच्छा नहीं है, पानी गंदा आ रहा है, तो बहुत सारे डिजीजेस है विच आर वाटर बॉर्न, ठीक है। पानी से भी हम हमें बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो कोई इंसान रेस्ट नहीं ले रहा है ना, खुद को थकाई जा रहा है, थकाई जा रहा है, बहुत लंबे टाइम तक काम करी जा रहा है और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं ले रहा, तो उस केस के अंदर भी क्या होगा, वो इंसान बीमार हो जाएगा, ठीक है। या फिर मान लो कोई इंसान एक्सरसाइज ही नहीं करता है ना, और तो एक्सरसाइज अगर बंदा नहीं करेगा, कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करेगा, तो उस केस में भी क्या होता है, बंदे की हेल्थ खराब हो सकती है, ठीक है। तो हमारे लाइफस्टाइल से भी हमारी जो हेल्थ है वो बहुत हद तक इफेक्ट होती है, ठीक है। ओके, नाउ द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबॉडी, हाउ डू वी डिफाइन इट, ठीक है। अभी हम हेल्थ हेल्थ तो बोलते हैं, बट हेल्थ की असल डेफिनेशन क्या है ना। Health does not simply means absence of disease or physical fitness. It could be defined as a state of complete physical, mental and social well-being. ठीक है, यानी कि हेल्थ का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि मान लो कि मुझे कोई डिजीज नहीं है ना, मैंने कोई टेस्ट करवाए और मुझे कोई डिजीज उसमें नहीं आया, दैट डज नॉट मीन्स कि आई एम हेल्दी, ठीक है। या फिर जरूरी नहीं है कि अगर मैं फिजिकली सबको फिट दिख रही हूँ तब भी मैं हेल्दी हूँ, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हेल्थ का मतलब क्या है, इट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अब फिजिकल के अंदर क्या आया कि इंसान एक फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली के अंदर क्या है, उसका जो ब्रेन है इट शुड वर्क प्रॉपरली, वो सही तरीके से सोच सकता हो, उसे सही गलत के बीच में समझ हो, ठीक है। तो ये हमारी जो आई वो मेंटल वेलबींग के अंदर आई, ठीक है। और सोशल वेलबींग क्या है, अभी मैं किसी इंसान के साथ में कैसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, है ना, दैट इज माय सोशल वेलबींग। अभी मान लो कि कोई इंसान है वो फिजिकली भी ठीक है, मेंटली भी ठीक है, बट उसको यही नहीं पता कि मुझे सोशली किसी से बात कैसे करनी है, या फिर कोई सोशली इंटरेक्ट ही नहीं करता, तो हम लोग उस केस के अंदर भी उसको कंप्लीटली हेल्दी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। तो व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क,
सबको पता है अगर आप हेल्दी होगे तो आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, आपके अंदर एफिशिएंसी ज्यादा होगी, एफिशिएंसी ज्यादा मीन्स आप प्रोडक्टिव हो, ठीक है। अगर आप प्रोडक्टिव हो तो आप खुश रहेंगे। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेस लॉन्गेविटी ऑफ पीपल, ऑब्वियसली यार आपकी जो एज है पर्टिकुलरली वो भी इंक्रीज होती रहेगी ना, आप कितने साल जिएंगे वो भी डिपेंड करता है आपकी हेल्थ कैसी है उस पे। एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मेटरनल मोर्टेलिटी, यानी कि इन्फेंट एंड मेटरनल मोर्टेलिटी भी जो है वो हेल्थ की वजह से इफेक्ट होती है, ठीक है। अभी हमारी हेल्थ किस किस चीज पे डिपेंड करती है? बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। अभी देखो क्या जरूरी है ना, अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, ठीक है, अगर आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, आप टाइम से अपनी मील्स नहीं ले रहे हो, ठीक है, तो आप बीमार हो सकते हो। पर्सनल हाइजीन ही आप मेंटेन नहीं करता, अगर कोई इंसान है ना, लेट से कोई इंसान है और वो अपनी पर्सनल हाइजीन ही मेंटेन नहीं करता, ही डज नॉट टेक बाथ रेगुलरली, ठीक है, या वो ब्रश नहीं करते, तो उसकी वजह से क्या होगा, उनकी पर्सनल हाइजीन इफेक्ट हो रही है, तो उस केस के अंदर भी वो बंदा बीमार होगा, ठीक है। या फिर मान लो कोई बंदा बैलेंस डाइट भी ले रहा है, हाइजीनिक भी है, पर वो एक्सरसाइज ही नहीं करता, यानी कि एक्सरसाइज से मतलब ये नहीं है कि आप वर्कआउट ही कर रहे हो, उसका ये भी मतलब है आप कि आप कोई फिजिकल वर्क कर रहे हो। अगर आप कोई फिजिकल वर्क ही नहीं कर रहे हो तो उस केस के अंदर भी तो आपकी हेल्थ धीरे 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 करके खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज, ये तीनों भी बहुत जरूरी है गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और इसीलिए लोग योगा भी करते हैं। अब योगा के अंदर क्या होता है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव हो रही होती है और मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव हो रही होती है, ठीक है। इसके अलावा अवेयरनेस अबाउट डिजीजेज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शंस, वैक्सीनेशन अगेंस्ट infectious diseases, proper disposal of waste, control of vectors and maintenance of hygiene in food and water resources are necessary for achieving good health। यानी कि पहली बात तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस चीज की वजह से या किस कारण से हमें कौन सा बीमारी हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग बीमारियों को लेके अवेयर रहेंगे कि अगर हम लोगों ने अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं किया तो हमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है, तो वो चीज का अवेयरनेस होना जरूरी है। अगर वो चीज का अवेयरनेस होगा तभी क्या होगा, आप लोग अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में कुछ पर्टिकुलर डोजेस दी जाती है इंजेक्शन की, ठीक है, तो वो भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इम्यूनाइजेशन के लिए, यानी कि उसका जो इम्यून सिस्टम है ना, वो पर्टिकुलर डिजीजेस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हो, ठीक है। इसके अलावा जो वेस्ट है, जितना भी वेस्ट जो है वो रिलीज हो रहा है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो। वेक्टर्स जो है, वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी वजह से डिजीजेस फैलते हैं, ठीक है, उनका कंट्रोल प्रॉपर हो। और मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं, जो पानी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो साफ हो। तो ये सब चीजें जो हैं, अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखें तो हम एक गुड हेल्थ को मेंटेन करने में सक्षम है, ठीक है। Now, when the functioning of one or more organs of the body of the system body is adversely affected, characterized by appearance of various signs and symptoms, we say we are not healthy. That is, we have a disease. ठीक है? अच्छा एक मिनट. Diseases can be broadly grouped into infectious and non-infectious. Diseases which are easily transmitted, that are infectious diseases. ठीक है? They are very common. ठीक है? और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? एड्स हो सकता है। अब नॉन इन्फेक्शियस के अंदर कैंसर, ठीक है, ओके। अभी सुनो, देखो, अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन या कोई ऑर्गन सिस्टम जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, तो हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपको कोई बीमारी है, आप बीमार है, ठीक है। तो यानी कि जब हमारा कोई ऑर्गन या फिर हमारा कोई सिस्टम ढंग से वर्क नहीं कर रहा, देन वी आर हैविंग अ डिजीज, ठीक है। अभी जो हमारे डिजीजेस हैं वो कितने टाइप के हैं, जैसे इसमें भी लिखा हुआ है, दे आर इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। इन्फेक्शियस कौन से होंगे? जो कि इजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन से, ठीक है, यानी कि इसी के अंदर हमारा कॉमन कोल्ड भी आता है, ठीक है। और मोस्ट फीटल जो माना जाता है ना, वन ऑफ द फीटल डिजीजेस, एड्स, एड्स भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। इसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीज कौन से होंगे? जो
ऐसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन है, और मान लो कि किसी को डायबिटीज है और मैं किसी डायबिटिक पर्सन के साथ में बैठी हूँ, ऐसा थोड़ी ना मुझे भी उससे डायबिटीज हो जाएगी, ऐसा नहीं। तो इट इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डायबिटीज, हम लोग इसका इन्फेक्शन एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। और कैंसर जो है, कैंसर भी एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। बट इट इज वन ऑफ द डेडलीस्ट डिजीजेस। आज की डेट के अंदर कैंसर की वजह से कितने लोगों की मौत हो रही है, ये सबको पता है, ठीक है। सो इट इज वन ऑफ द डेडलीस्ट डिजीजेस ऑफ टूडेज टाइम, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने बात करी हेल्थ क्या है, ठीक है। हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या जरूरी है, हमारी हेल्थ किन किन चीजों की वजह से इफेक्ट हो रही है, ठीक है। डिजीज क्या होते हैं, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप के डिजीज होते हैं, कौन से डिजीजेस ज्यादा फीटल है, इन्फेक्शियस में भी और नॉन इन्फेक्शियस में भी, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग चल रहे थे, ठीक है। अभी जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमंस, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से डिजीज हैं जो बहुत ही कॉमन है, ठीक है। उनका कॉजल एजेंट के बारे में हम लोग जानेंगे, तो वो सारी हम बात करेंगे अब, ठीक है। A wide range of organism belonging to bacteria, viruses, fungi, protozoan, helminths cause diseases in man. सबको पता है यार, हर तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, इट इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग एनी डिजीज, ठीक है। कोई ना कोई डिजीज, कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज कर ही सकता है, ठीक है। सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस। ये भी हम सबको पता है कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पैथोजेंस, ठीक है। Most parasites are therefore pathogens as they cause harm to the host by living in or on them, ठीक है। अभी जो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, कुछ पैरासाइट्स तो क्या करते हैं ना, बॉडी के ऊपर ही रह रहे होते हैं, और कुछ पैरासाइट्स अंदर ही रह रहे होते हैं बॉडी के, ठीक है। किसकी बॉडी के, होस्ट की बॉडी के। तो ये क्या कर रहे होते हैं ना, ये हार्म पहुंचा रहे होते हैं, तो ये क्या होते हैं, हाँ, मोस्टली पैरासाइट्स मैंने बोला, सभी नहीं। कुछ कुछ होते हैं जो हार्म नहीं पहुंचाते, बॉडी के अंदर रह भी रहे हैं, बट उस पर्टिकुलर होस्ट को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, दे डोंट कॉज एनी हार्म टू दी होस्ट, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट पैरासाइट्स को हम लोग पैथोजेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। द पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज, ठीक है। अभी जो पैथोजन है, यानी कि जो हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो तो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके से जा सकते हैं, थ्रू द फूड और थ्रू द वाटर विच वी कंज्यूम, ठीक है। या फिर हो सकता है किसी से हम लोग को इन्फेक्शन हो जाए, स्पेशली जो इन्फेक्शियस डिजीज है उस केस के अंदर, ठीक है। तो जिस भी तरीके से वो अंदर जाएंगे हमारी बॉडी के, मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारी नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज है उनके अंदर इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज कॉज होता है, ठीक है। Pathogens have to adapt to live within the environment of the host, ठीक है। For example, the pathogen that enter the gut must know a way of surviving in the stomach at low pH and result resisting the various digestive enzymes, ठीक है। A few members from different groups of pathogenic organisms are, ठीक है, छोड़ो। अभी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो पैथोजेंस है, अगर उनको डिजीज कॉज करना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो हमारी बॉडी में रह पाए, अगर उन्हें हमारी बॉडी में रहना है तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो हमारी बॉडी के अंदर जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गन या जिस भी पर्टिकुलर सिस्टम को वो इफेक्ट करने के लिए है, उस पर्टिकुलर सिस्टम के एनवायरनमेंट को वो अडेप्ट कर सके, ठीक है। अभी मान लो कि कोई ऐसा पर्टिकुलर बैक्टीरिया है या फिर कोई पर्टिकुलर पैथोजन ही हम लोग बोल लें, जिसने हमारी स्टमक को या हमारी गट को नुकसान पहुंचाना है, तो वो जो होना चाहिए, वो पैथोजन, उसको इतना पता होना चाहिए कि जितना पीएच इस स्टमक का है, उस पीएच के अंदर मैं किस तरीके से रह सकूं। और हमारे जो स्टमक है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर लाइफ प्रोसेसेस में भी पढ़ा था। तो बेसिकली वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो भी तो एक्ट कर सकते हैं ना, तो उसके अंदर उनको रेजिस्ट करने की भी पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी पर्टिकुलर पैथोजन ने जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम को इफेक्ट करना है, उस पर्टिकुलर पैथोजन को उस एनवायरनमेंट के अंदर रहने की ताकत होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो सबसे पहला जो डिजीज आ जाता है, दैट इज साल्मोनेला टाइफी से हो रहा है टाइफॉइड। Salmonella typhi is a pathogenic bacterium which causes typhoid fever in human beings, ठीक है। यानी कि जो टाइफॉइड हो रहा है वो हो रहा है
बैक्टीरियम की वजह से, और बैक्टीरियम भी कौन सा है, साल्मोनेला टाइफी। These pathogens generally enter the small intestine through food and water, ठीक है। यानी कि मेनली ये किसके थ्रू एंटर कर रहे हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, फूड और वाटर के थ्रू, कंटेमिनेटेड देम एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड, ठीक है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वो किसके थ्रू जा रहे हैं, फूड और वाटर के थ्रू, और उसके बाद में ब्लड के थ्रू वो बाकी सारे ऑर्गन्स के अंदर माइग्रेट करने स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सस्टेन्ड हाई फीवर, यानी कि आपको बहुत टाइम तक फीवर रहेगा। वीकनेस, स्टमक पेन, constipation, headache, and loss of appetite are some of the common symptoms. Intestinal perforation and death may occur in severe cases, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर, जस्ट अ मिनट, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को बहुत ज्यादा टाइफाइड हो गया ना, ठीक है, तो उस केस के अंदर कई बार क्या हो जाता है कि इंसान की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। होता क्या है, इंटेस्टाइन में परफोरेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, छोटे 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 होल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस केस में इंसान की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय विडॉल टेस्ट, ठीक है। A classic case in medicine is that of Mary Malone, nicknamed as Typhoid Mary, is worth mentioning here. She was a cook by profession and was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. देखो था क्या, जो मैरी मेलन थी, इनको टाइफाइड मैरी भी बोला जाता था। ये क्या करते थे ना, ये बहुत अनहाइजीनिक लेडी थी, ठीक है। तो होता क्या था, ये जिनके भी घर में खाना बनाने जाती थी, तो ये गंदे हाथों से ही क्या करते थे, वो खाना बनाते थे, और जिस भी इंसान ने वो खाना कंज्यूम किया उनको टाइफाइड हो जाता था। तो बहुत सारे ऐसे केसेस चलते रहे चलते रहे चलते रहे, तब जाके ये डिटेक्ट हुआ कि एक पर्टिकुलर लेडी ही है जिसके खाना बनाने की वजह से ही ये सब हो रहा है। तो इनको जेल भी हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में जब इनको अरेस्ट किया गया तो उसके बाद में ये जेल के अंदर ही रहे थे, ठीक है। तो अगर पूछेंगे तो यही पूछेंगे ना कि मैरी मेलन को क्या टाइफाइड मैरी भी बोलते थे, ठीक है। ओके, नाउ अभी बात करेंगे हम लोग निमोनिया की, ठीक है। बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज निमोनिया इन ह्यूमंस विच इन्फेक्ट्स द alveoli ऑफ द लंग्स, ठीक है। As a result of infection, the alveoli gets filled with fluid, leading to several problems in respiration. The symptoms of pneumonia include fever, chills, cough, and headache. In several cases, lips and fingernails may turn gray to bluish in color. A healthy person acquires the infection by inhaling the droplets, yeah, aerosols released by an infected person, or even by sharing glasses and utensils with an infected person. Dysentery, plague, diphtheria are some other bacterial diseases in man. अभी यानी कि जो स्टेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है, निमोनिया भी बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो रहा है, वो क्या करते हैं ह्यूमंस के अंदर, निमोनिया कोज करते हैं। निमोनिया किसको सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, लंग्स की एल्वियोलाई को, ठीक है। एल्वियोलाई क्या होते हैं, एयरफिल्ड सैक्स होते हैं, ठीक है। और उसी की वजह से क्या होता है, हमारी जो एल्वियोलाई होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा फ्लूइड बढ़ जाता है, फ्लूइड की वॉल्यूम उसके अंदर इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। अब सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, फीवर्स, चिल्स, कफ एंड हेडेक। सीवियर केसेस के अंदर क्या होता है, लिप्स और फिंगर्स भी जो होते हैं वो ग्रे से ब्लूइश कलर के होने स्टार्ट हो जाते हैं। और एक हेल्दी पर्सन को कैसे हो सकता है निमोनिया, या तो क्या हो कि मान लो कि किसी निमोनिया जिस इंसान को है उसने स्नीज किया, ठीक है, और जब उसने स्नीज किया तो ड्रॉपलेट्स जो रिलीज हुए, अगर वो ड्रॉपलेट्स किसी भी तरीके से किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ने कंज्यूम कर लिए तो उसको भी निमोनिया हो जाएगा, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, मान लीजिए आपने किसी ऐसे इंसान को जिसको निमोनिया, उसके ग्लास या यूटेंसिल्स में खाना खा लिया, पानी पी लिया, तो उससे भी आपको निमोनिया हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीजेस है, डाइसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने दो बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में डिटेल में पढ़ा, साल्मोनेला टाइफाइड के बारे में पढ़ा और निमोनिया के बारे में, और कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीज हो सकते हैं, डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे वायरल डिजीजेस की, विच इज कॉमन कोल्ड, ठीक है। मैनी वायरसेस आल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स।
Rhinovirus represent one such group of viruses which cause one of the most infectious human ailment, the common cold। यानी कॉमन कोल्ड किसकी वजह से हो रहा है? वायरसेस की वजह से। और वायरसेस भी कौन से? राइनो वायरस। ठीक है। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। यानी कि ये क्या कर रहे हैं? आपके नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को इफेक्ट कर रहे हैं, लंग्स को कोई इफेक्ट नहीं कर रहे। द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज बाय नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, होर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस एक्सेट्रा। जो कितने दिन तक लास्ट करता है? 3 to 7 days। ठीक है। Droplets resulting from cough or sneezes of an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pens, books, cups, doorknobs, computer keyboards or mouse and cause infection in a healthy person। यानी ये भी एक infectious disease है। एक पेशेंट से ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने जो बात करी वो हम लोगों ने 3 डिजीजेस की बात करी, 2 बैक्टीरियल डिजीजेस की और एक वायरल डिजीजेस की। ठीक है। इनके बारे में हमने डिटेल में बात करी। अभी कल के लेक्चर में हम लोग क्या बात कर रहे होंगे? हम लोग बात करेंगे आपके जितने भी डिजीजेस बचते हैं। ठीक है। यानी कि जो आपका मलेरिया है, हम लोग मलेरिया को डिटेल के अंदर कवर करेंगे। एस्कैरियासिस को के बारे में पढ़ेंगे, एलिफेंटियासिस, फिलारियसिस, रिंगवॉर्म्स के बारे में। ठीक है। तो ये डिजीज वाला टॉपिक हम कल पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो हो सकता है कि हम लोगों को 3 से 4 लेक्चर इस चैप्टर के लिए लग जाए। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ठीक है। अभी कल हम लोग जितने भी आपके बचे हुए डिजीज है उनको डिटेल में कवर करेंगे। इसके अलावा कोशिश करेंगे कि इम्यूनिटी वाला जो सेक्शन है इसको भी हम लोग कल स्टार्ट कर लें। ठीक है। सो आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज, just subscribe to our channel, share it with your friends, and keep learning.